लोगों में लंगड़ापन होता क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या क्या हम इलाज करें ताकि वो जल्दी जो है वो लंगड़ापन उसका ख़त्म हो सके। आज इस वीडियो के पे हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या क्या करना है और इसके अलावा वो किन वजूहात पे लंगड़ा होता है, इन सभी बातों पे आप बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर ऐसा इलाज बताऊंगा जो दिनों के अंदर उनके लंगड़ेपन को, उनके पाँव की कमज़ोरी को इंशाल्लाह बेहतर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मगद इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूँ। मुल्कों में लंगड़ेपन की वजूहात के हवाले से या कोई भी ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका आप इलाज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पे बना दूँ। मुल्कों में लंगड़ापन की जो वजूहात है उसमें अमूमन जो देखा गया है कि पहले वजह जो है वो ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल खुराक के ज़रिए या कोई कांटा चुभ जाने की वजह से, किसी भी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके जिस्म के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से उसे वीकनेस होती है, वो पाँव से माजूर होकर बैठ जाता है। दूसरे नंबर पे उसके पाँव के अंदर बम्बू फीट यानी कि जैसे नीचे वाली जो हथेली, पाँव की उसकी अंदर वाली हथेली होती है उस पर कोई जख्म बन जाता है, कोई कांटा चुभ जाता है, कोई नुकीला पत्थर चुभ जाता है, उस वजह से भी उसके पाँव के अंदर तकलीफ होती है और चलने फिरने से वो कासिर हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तीसरे नंबर पे मुर्गी आपस में लड़ पड़ते हैं, उसके टांगों पे कोई जख्म आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, टांगों के अंदर सोजिश हो जाती है, उस वजह से भी उसे तकलीफ होती है चलने फिरने से, तब भी वो बैठ जाता है। चौथी जो वजूहात है उसके अंदर वो बुखार की कैफियत है, से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, मौसमी असरात की वजह से, बारिश की वजह से उसके जिस्म के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, जिसकी बुखार की वजह से उसके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त उसकी है वो वीक हो जाती है, कमज़ोरी सुस्ती सी हो जाती है, जिससे उसे चला नहीं जाता, तब भी वो अपने पाँव के सहारे खड़ा नहीं हो सकता। कमज़ोरी की वजह से, बुखार की इन्फेक्शन की वजह से, बुखार के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से तब भी वो बैठ जाता है और हमें ऐसे महसूस होता है वो टांगों से माजूर हो गया है। तो ये जो कास्ट है, और तीसरी जो है आखिरी जो वजह है उसके अंदर हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियों में ताकत नहीं रह जाती, हड्डियों के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है। तब भी देखा गया है कि वो हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से और चलने फिरने से उसे हड्डियों के अंदर तकलीफ होती है, तब भी वो चलने फिरने से बैठ जाता है क्योंकि उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये कुछ वजूहात होगी जिनकी वजह से उसकी टांगें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि उसके पाँव की अच्छी तरह देखभाल करें, आए आके देखें उसके पाँव के अंदर कोई नुकीली चीज़, कांटा वगैरह, कोई नुकीला पत्थर वगैरह या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन वगैरह या ऐसी किसी जहरीली चीज़ ने काट तो लिया, उसके अंदर डंक तो नहीं मारा, और अगर इस तरह की कंडीशन होगी उसके अंदर जहर के असरात होंगे तो जिस जगह उस किसी हशरात वगैरह ने, कीड़े मकोड़े ने उसे काटा होगा, वहाँ पे उस जगह पे नीला निशान होगा, ब्लैक निशान होगा जहर की वजह से। वो जगह जो है आपको ब्लैक नजर आएगी, नीली नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे जहर का असर मौजूद होता है। अगर ये हो गया तो उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत है, और वहाँ पे जख्म बन गया है तो वहाँ पायोडीन के साथ उसे मलहम पट्टी की ज़रूरत है। बम्बू फीट हो गया है तो वहाँ पे उसे बम्बू फीट का इलाज करवाएंगे। और अगर बुखार हो गया है तो बुखार की उसी कंडीशन के मुताबिक उसकी मेडिसिन तजवीज़ हम करेंगे ताकि जल्द से जल्द बुखार उसका बेहतर हो, और जब बुखार बेहतर हो जाएगा उसके बाद हम उसे मल्टीविटामिन की तरफ लेके जाएंगे। याद रखें, जब भी उसे परिंदे को बुखार हो जाता है तो पहले बुखार का इलाज करें, बुखार के बाद जो कमज़ोरी वीकनेस हो जाती है, जब बुखार उतर जाए तब उसके साथ उसे मल्टीविटामिन की तरफ जाएं ताकि उसके अंदर जो कमज़ोरी हो चुकी है वो उसके साथ बेहतर हो जाए। कभी भी बुखार के अंदर आप मल्टीविटामिन ताकत के सिरप का इस्तेमाल मत करवाएं,
ख़ासतौसन जब उसे डायरिया की शिकायत हो तो अक्सर कहते हैं कि डायरिया की वजह से उसे कमी हो गई है पानी की, मल्टीविटामिन की, तो साथ उसे मल्टीविटामिन का सिरप भी इस्तेमाल करा देते हैं, कैप्सूल या गोली का इस्तेमाल करवा देते हैं, तब भी उसे वो जो डायरिया की शिकायत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसे किसी जानवर मुर्गी आपस में लड़ पड़ते हैं या कोई चीज़ ऐसी नुकीली चीज़ उसके पाँव के ऊपर चुभ जाती है जो उसके टांगों में इन्फेक्शन जो होता है, सोजिश हो जाती है। आप जब उसका उसका गौर करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे, जांच पड़ताल उसकी पाँव की करेंगे, तो इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आती है, तब भी उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आप कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे या सिरप देंगे या कैप्सूल फार्म में देंगे। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोजिश ज़्यादा है, तो फिर आप इंजेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो जल्दी रिकवर कर जाती है सिरप और गोलियों की निस्बत। तो अगर ये मराहल नहीं है, उसे बुखार था, बुखार भी आपने चेक कर लिया, बुखार भी नहीं था और उसे किसी जहरीली चीज़ ने भी नहीं काटा था और उसके कोई नीचे बम्बू फीट या कोई ऐसा इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पाँव के ऊपर सोजिश भी नहीं है, तब भी वो पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा, आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी आखिरी जो वजह बनती है वो है इसके टांगों के अंदर कमज़ोरी, विटामिन डी की कमी, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हड्डियों के अंदर जो तवानाई ताकत स्ट्रेंथ होती है उसको कायम करती है। और उसके बाद विटामिन सी की कमी, विटामिन सी जो होती है हड्डियों को बनाने के हवाले से अहम रोल अदा करती है। उसकी वजह से हड्डियों के अंदर जो थोड़ी बहुत गिरने की वजह से, किसी भी वजह से हड्डियों के अंदर खराशियाँ आ जाती हैं, तो उस खराशियों को पूरा करने के, हड्डी को मजबूत बनाने के हवाले से विटामिन सी का भी अहम रोल अदा होता है। तो अगर ये कंडीशन आ गई है और साथ उसे कमज़ोरी भी हो चुकी है, इतनी कमज़ोरी हो चुकी है कि वो पाँव पे खड़ा भी नहीं हो रहा, तो उस हवाले से आपने किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से DX3 के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है, विटामिन डी का DX3 का इंजेक्शन मिलता है। आपने वो लेके उसे तोड़ के, जो फुल मुर्गा है, मैं फुल मुर्गे की बात कर रहा हूँ, जो साल का 1.5 साल 2 साल इनके बाप है, जो मुकम्मल पट्ठे से आगे चला गया, उस हवाले से जो 9 माह का पट्ठा है उसे आपने आधा इंजेक्शन पिलाना है। जो 9 माह से ऊपर है पट्ठा, मुर्गा बन गया है, मुकम्मल स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो उसके लिए आपने उसे पूरा इंजेक्शन पिलाना है। पूरा इंजेक्शन पिलाएंगे, एक आज पिला दें, एक 15 दिन के बाद आपने दोबारा पिलाना है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप हफ्ते बाद भी इस इंजेक्शन को पिला सकते हैं। याद रखें, ये लगाने वाला नहीं है, ये पीने वाला है। आप उसका मुंह खोल के सुई की मदद से इंजेक्शन को भर लें और प्रेशर के साथ उसके मुंह के अंदर डाल दें। दूध के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं, किसी जूस के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं, वैसे भी पिला सकते हैं इसे। ये पिलाएं, इंशाल्लाह इसके साथ आपको बेहतरी होगी। और जो कमज़ोरी होगी है, ये है हड्डियों की ताकत के हवाले से, हड्डियों के अंदर मजबूती लाने के हवाले से। और जो कमज़ोरी हो चुकी है उसको कैसे कवर किया जाए, उस हवाले से किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको मेथिकोबाल का इंजेक्शन मिल जाएगा, वो आपने ले लेना है। और इसके साथ डेकाड्रान का इंजेक्शन ले लेना है। मेथिकोबाल का पूरा इंजेक्शन और डेकाड्रान का आपने आधा इंजेक्शन लेना है। मेथिकोबाल 1 सीसी होता है, डेकाड्रान भी 1 सीसी होता है। आपने डेकाड्रान आधा ले लेना है और मेथिकोबाल का पूरा इंजेक्शन ले लेना है, ये 1.5 सीसी बन जाएगा। ये आपने अपने मुर्गे को जहाँ पे गोश्त, सीने पे गोश्त ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपने गोश्त में लगा देना है, या उसकी लेग में लगा सकते हैं, ऊपर वाली जगह पे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पाट, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ पे यानी कि ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे गोश्त, उसके मसल ज़्यादा हो, क्योंकि ये गोश्त में लगाया जाता है इंजेक्शन। तो आपने इंजेक्शन एक आज लगाना है, 2 दिन का वक्फा करके तीसरे दिन आपने फिर ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, मेथिकोबाल का पूरा और डेकाड्रान का आधा इंजेक्शन। याद रखें कि डेकाड्रान ही लें, डेक्सा चाइना वाला ना लें, उसकी निस्बत डेकाड्रान का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मेथिकोबाल भी असल लें, बाद का मीकोबाल, इनकोबाल दूसरा मिल जाता है, उनकी निस्बत आप मेथिकोबाल ले लें, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये आपने 2 दिन का वक्फा करके तीसरे दिन फिर इंजेक्शन लगाना है। इस हिसाब से आपने 3 से 4 इंजेक्शन लगाने हैं
और एक इंजेक्शन जो पीने वाला है एक पिला दें, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो हफ्ते बाद, नहीं तो 15 दिन बाद आप उससे पिलाएं। ये अगर इलाज आप कर लेते हैं, अगर पहली वजह जो मैंने आपको बताई है वो के अंदर नहीं है, तो फिर आप ये इलाज की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 इंजेक्शन के बाद देखेंगे उसके पाँव के अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो पहले की नस्बत भी आपको तेज़ और फुर्तीला नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए मदद, क्योंकि डिटेल के साथ इससे आप बात करनी थी, तो जिससे आपको सही रहनुमाई मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर मजहूर की इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।